विकास के दौर में तो सबसे आगे झंझारपुर है। यहाँ से आते आते आज हम इस नगर पंचायत झंझारपुर का मुख्य पार्षद हूँ। कैंडिडेट का नाम अभी कैसे बता सकते हैं, यहाँ लड़ाई होगा तो आरजेडी से होगा। तो हम लोग 2002 से समता पार्टी के टाइम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। जो हम बिहार की राजनीति में अभी जो है नूरा किश्ती का माहौल है और इसका जो प्रमुख वजह जो रहा है, पहले से आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जो संभावित है, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जो है सारी बातें स्पष्ट कर दी है। तो ऐसे में एक बड़ी बात सामने आ रही थी, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आ रही थी। इस बार जो है यहाँ का समीकरण जो है पेचीदा रहने वाला है। वजह इसका ये भी रहा है कि 2015 में जो समीकरण थे इस बार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2015 की बात करें तो यहाँ एनडीए में जो प्रमुख घटक दल के रूप में जो जदयू है वो महागठबंधन में थी और ये जो सीट जो था झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का राजद के खेमे में चला गया था और वर्तमान में यहाँ जो है झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक गुलाब यादव जी हैं, राजद खेमे से। ऐसे में इस बार जो है लेकिन परिस्थिति बदल चुकी है। एनडीए के भीतर जदयू है और अब जो है जदयू को लेकर के जो संभावित उम्मीदवार की बात करें तो इस सूची में सबसे पहले जो नाम आता है वीरेंद्र नारायण भंडारी और मुन्ना भंडारी जी का नाम आता है। तो हम उनसे ही सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, उनकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। हमें ये बताइए, राजनीति की बात करें, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सभी कैंडिडेट हैं। पिछले बार तो आप लोग अलग हो गए थे, जदयू के खेमे में ये सीट नहीं आई थी, उस वक्त आप लोग मदद किए थे। देखिए, सबसे पहली बात है जो 2005 से हम चलते हैं। 2005 के फरवरी में यहाँ से जदयू सीट जीती। उस टाइम में विधानसभा भंग हो गया, राज्यपाल बूटा सिंह जी थे। फिर पुनः नवंबर में यहाँ से जदयू जीत के गई। 2010 में जदयू जीत के गई। पिछले बार 15 में यहाँ जदयू और आरजेडी का गठबंधन था और मुख्यमंत्री जी ही अपने निर्णय से यह सीट आरजेडी को दिए, जिससे गुलाब यादव जी टिकट लेके आए थे। तो परंपरागत रूप से यह सीट जदयू का ही बनता है। इससे पहले की कहानी में अगर 2005 से पहले जाइएगा तो यहाँ से समता पार्टी से पहली बार कामेश्वर कामत जी को टिकट मिला था। उसके बाद वीरेंद्र कुमार चौधरी जी जो पूर्व सांसद हुए थे झंझारपुर से, उनको समता पार्टी से मिला था। तो ये परंपरागत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी झंझारपुर को अपने हाथ में रखे हुए हैं। अब रही गठबंधन की बात, तो अभी एनडीए का गठबंधन में हम लोग हैं और शीर्ष नेतृत्व पहले यह तय करेगी जो हमको कौन कौन सा सीट पर जदयू लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, एलजेपी लड़ेगी या जो गठबंधन के घटक दल होंगे, तो वो निर्णय होगा। उसके बाद होगा जो कहाँ से क्या कैंडिडेट है। तो हम अपनी तैयारी पूर्ण रूप से किए हुए हैं और हम लोग लगभग 20 वर्षों से जनता दल यू के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी 15 वर्षों में जो बिहार की सेवा की है, आज उन्हीं का कार्यक्रम वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे बिहार में आयोजित है और हम लोग भी लगभग 20,000 से ज़्यादा की संख्या में इस विधानसभा में इस कार्यक्रम को आम जनता तक पहुंचाएंगे। आगे का भी रोड मैप जो माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार किए हुए हैं उससे भी आम जन को आज अवगत कराएंगे। हम सीधे तौर पे पूछना चाहते हैं सर आपसे, जैसे कि गठबंधन की बात होती है, नीतीश मिश्रा की बात करें तो पहले जदयू में थे, आप लोग कार्यकर्ता स्तर पर उनके लिए काम किए थे। अब जो है वो भाजपा में है और इस बार जो है वो भी जो है दावा ठोकने की तैयारी में है भाजपा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं तो सीटों का समीकरण जो है इस पर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं, हम पर्सनल व्यक्तित्व पर हम नहीं कोई सवाल उठा सकते हैं। आज वो बीजेपी में है, हम जनता दल यू में है। एक समय में वो जनता दल यू के नेता थे, यहाँ से विधायक होते थे, आपदा प्रबंधन मंत्री बने, ग्रामीण विकास मंत्री बने। तो हम लोग पार्टी के लाइनअप पर सीट को देखते हैं, बल्कि इस नाम के बदौलत नहीं जो यहाँ से नीतीश मिश्रा जी जीते थे या कभी जगत नारायण सिंह जीते थे। यहाँ पहले रामफल चौधरी भी यहाँ से झंझारपुर से जीत के मंत्री बने थे, जगदीश नारायण चौधरी जी बने हैं, राम अवतार चौधरी जी मंत्री बने हैं। तो यहाँ नहीं, यहाँ पार्टी लाइनअप पर हम लोग देख रहे हैं जो जदयू यहाँ से 3 चुनाव जीती हुई है 2005 से 10 तक।
तो हम सीधे तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो पढ़ाई के क्रम में ही हम लोग हाई स्कूल से ही शुरुआत किए। SFI के माध्यम से सदस्य बने, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, कॉलेज में गए, कॉलेज में राजनीति चली, यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में हुआ। इसके बाद 2002 में मुझे अंजित चौधरी उस टाइम में समता पार्टी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष थे, जो अभी मधुबनी जिला के संगठन प्रभारी हैं, और उन्हीं के द्वारा हमको छात्र अनुमंडल का यहाँ का अध्यक्ष 2002 में बनाया गया था। तो हम लोग 2002 से समता पार्टी के टाइम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो सबसे जो निजी मसला होता है, जहाँ का जो लोकल मुद्दा होता है, वो विकास का मुद्दा होता है। विकास में अगर उसके मानक रूप में देखें तो शिक्षा पे बात होती है, स्वास्थ्य के रूप में बात होती है, और अलग अलग रोजगार के मुद्दे पे बात होती है। अभी कोरोना का महामारी भी चल रहा, तो आपको कहाँ लगता है कि झंझारपुर जो है कहाँ कहाँ पिछड़ा हुआ है अभी? देखिए, इससे पहले आप एक सवाल उठते, आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पहले यह बता दूं 2012 ईस्वी में मैं, ये झंझारपुर नगर निकाय क्षेत्र है और यहाँ से मतलब नगर निकाय का चुनाव होता है, तो 12 ईस्वी में हमने अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 13 से वार्ड पार्षद के लिए प्रयास किया। जनता का आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद हम उप मुख्य पार्षद के पद पर भी आसीन हुए। उस पीरियड के बाद 2017 में पुनः हम यहाँ महिला वार्ड हो गया आरक्षण के चलते, तो हमने 12 वार्ड बगल के वार्ड, जिसमें आपका अनुमंडल कार्यालय भी है, और संयोग बस मेरे ही वार्ड में मेडिकल कॉलेज भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं। वो भी आज निर्माण कार्य शुरू है, वो हमारे ही वार्ड में पड़ता है, तो वहाँ से भी जीते। और संयोग बस यहाँ से आते आते आज हम इस नगर पंचायत झंझारपुर का मुख्य पार्षद हूँ। तो इससे आगे का प्रयास अगर हम लोग लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और उनका निर्णय होगा जो यहाँ से लड़ना है, तो हम अपने लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। मेरा सवाल ये था सर, जैसे इस कोरोना महामारी के समय में कहें तो लोगों की जो एक बेसिक नीड की ज़रूरत हुई थी वो स्वास्थ्य सुविधाओं की हुई थी। क्या झंझारपुर इस पूरे मामले में सशक्त है? देखिए, कुछ तो कठिनाई यहाँ के आम जनता को हुई, यहाँ ही नहीं लगभग संपूर्ण क्षेत्र में, विश्व में भी हुआ है। तो स्वास्थ्य के मामला में ऐसी कोई परेशानी हुई जहाँ कोई अनहोनी बहुत घटना हो गया, लोग को इसके चलते कई का जान चला गया, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उस पर तत्पर थे। प्राइवेट से भी हम लोग रात को इलाज करवाते थे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जांच उसके पड़ताल में सारा चीज़ सही पाया गया और यहाँ बहुत इफेक्टेड कोरोना नहीं था। स्थानीय विधायक की बात करें जो अभी अलग पार्टी से आते हैं, राजद पार्टी से आते हैं, 2015 में वो चुन करके आए थे, 5 साल हो गया, कहाँ लगता है कहाँ कहाँ पिछड़े रह गए? देखिए, सबसे पहली बात है जो वो RJD के सिंबल पर चुनाव जीते थे 15 में। इसके बाद गठबंधन का तौर तरीका बदला, या नया गठबंधन का एक स्वरूप बदल गया, NDA के रूप में परिवर्तित हो गया। तो परिवर्तित हो गया तो एक विधायक के नाते जो उनका अपना ढर्रा था या अपना या सरकार से बहुत बढ़िया संबंध नहीं था, तो बहुत कुछ नहीं भी कर पाए होंगे। लेकिन सरकार की मंशा एकदम यह नहीं थी कि जहां हमारा विधायक नहीं भी है उस क्षेत्र का भी विकास हो। आज उसी का देन है जो अगर मधुबनी जिला में एक मेडिकल कॉलेज मिला है तो वो झंझारपुर को मिला है। इससे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी जिला में एक आया था, वो झंझारपुर में और हमारे ही ब्लॉक में अररिया सगरा में स्थापित हुआ, जहां महिला ITI भी बन रहा है। और विकास के दौर में तो सबसे आगे झंझारपुर है। विकास के दौर में सबसे आगे झंझारपुर है, जैसे कि मतलब आपकी जो बात है वो सीधे तौर पे ये कहना है कि नीतीश कुमार जो है पार्टी देख करके भेदभाव नहीं कर रहा। आज एक मेडिकल कॉलेज का हम उदाहरण आपको बता दें। एक मेडिकल कॉलेज के खुलने से यहाँ 10,000 परिवार का जीवोपार्जन का साधन बन गया है। कोई चाय का दुकान करके अपना गुजर कर सकते हैं, कोई अंडा बेच के कर सकते हैं, कोई फल दुकान लगा सकते हैं, कोई दवा दुकान, जांच, कोई रेस्ट हाउस खोल सकते हैं। तो तरह तरह का व्यापार का सृजन हुआ है एक मेडिकल कॉलेज के यहाँ आने से। और एक इस शहर का एक स्वरूप भी बदलेगा। NH के बगल में अवस्थित है यह शहर। आने वाला दिन में झंझारपुर का भविष्य उज्जवल है। तो
हम आपसे, आप जनप्रतिनिधि बन के उभरे हैं, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं। एक कमला नदी का जो है उसका कोई सॉल्यूशन सर आपकी नज़र में? एक्चुअली बाढ़ वाली जो बात आती है हर वक्त, तो कुछ न कुछ त्रासदी तो हो जाता है, तो ऐसे में कुछ सॉल्यूशन, क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के रूप में क्या देखें? देखिए, बाढ़ तो प्राकृतिक चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है जो इस पर मतलब सरकार का अपना नियंत्रण है। ये प्राकृतिक चीज़ है। अधिक अतिवृष्टि होगी उत्तरी भूभाग में तो बाढ़ आना ही है। और रही कच्ची बांध वहाँ रहती है, तो जहाँ पानी का प्रेशर अधिक रहा या बांध थोड़ा कमज़ोर रहा, सरकार का उस पर तो ध्यान रहता ही है, उसका मरम्मती समय समय पर होता ही है। ऐसे झंझारपुर में माननीय संजय झा जी यहाँ के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार में, तो उनके द्वारा पिपरा घाट से लेके और दरभंगा जिला तक पूर्वी और पश्चिमी तटबंध दोनों में चौड़ीकरण और उसका पक्कीकरण करने का सरकार से भी राशि निर्गत हो चुका है, अब टेंडर की प्रक्रिया में है। तो वो चीज़ होने से यहाँ अस्थायी रूप से बाढ़ का नामो निशान मिट गया। अस्थायी रूप की बात करें तो यहाँ अगर केथनिया गुमती की बात करें, वहाँ जल जमाव की समस्या आती है। जब हम लोगों से सवाल कर रहे थे वहाँ जल जमाव को लेकर के लगातार वो सवाल उठा रहे थे, वहाँ अस्थायी सॉल्यूशन क्या नज़र आ रहा है? देखिए, वहाँ कैथनिया गुमती से और नबटोल तक का जल जमाव का जो समस्या था, असल में यहाँ बड़ी लाइन, छोटी लाइन से जो बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन किया गया तो वो एरिया काफ़ी ऊंचा हो गया जिस पर रेलवे लाइन बिछा है, मतलब एक बांध का रूप ले लिया वो। और उसके बगल का इलाका डिपली इलाका था, तो पहले पानी बगल बगल होके निकल जाता था लखनऊ की तरफ, लेकिन यह बांध बनने से यह पानी जम जाता है। तभी स्थानीय प्रशासनिक रूप से अभी उसको मोटर पंप के सहारे निकाल दिया गया है, या वर्षा होने पर उसको निकाल दिया जाता है। रेलवे भी उसमें लगभग 10 लाख रुपया दी है, उस प्रकार चल रहा है और उसको अस्थायी रूप से लगभग इस साल में कर लिया जाएगा। जदयू से अगर आप प्रत्याशी बन करके उभरते हैं, अगर सामने आते हैं, जदयू आपको टिकट देती है, तो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में किन्हें देख रहे हैं? यह तो पार्टी डिसाइड करेगी ना। आप प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखें? जदयू से अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आपका जो मुख्य सामना होगा वो किनसे होगा? किनको आप मान रहे हैं कि हमारे टक्कर में? हम नाम मतलब कैंडिडेट का नाम अभी कैसे बता सकते हैं? यहाँ लड़ाई होगा तो आरजेडी से होगा। पार्टी का नाम बता सकते हैं, अब किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो नेता तय करेंगे ना। ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, आरजेडी से भी नाम आ रहा है, कुछ लोग जो हैं निर्दलीय रूप से भी लड़ रहे हैं। अभी तो संभावित प्रत्याशी में जो उस दल के कार्यकर्ता होंगे सब प्रयास करते होंगे जो हमको मिले। अभी तो वर्तमान में विधायक यहाँ से गुलाब यादव जी हैं, अब उनके नेता कल किनको टिकट देंगे नहीं देंगे तो यह तो कहना पार्टी लाइनअप पर कह सकते हैं। जो अगर जदयू का उम्मीदवार यहाँ से आता है तो उसका लड़ाई आरजेडी से होगा। अभी हमारे साथ वीरेंद्र नारायण भंडारी और मुन्ना भंडारी जी थे, जो जदयू से जो है झंझारपुर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हैं, और जदयू का जो है डिजिटल रैली भी है, उसको लेकर के ये सफल बनाने में लगातार लगे हुए हैं। अगर बात करें इनके राजनीतिक इतिहास की तो बहुत पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, और झंझारपुर से अभी नगर पार्षद के जो मुख्य पार्षद हैं वो भी रहे हैं अभी। और बात करें तो जदयू के जो संभावित उम्मीदवारों में की जो सूची है उसमें सबसे ऊपर आते हैं। उन्होंने बहुत सारे मसले पर खुल के जवाब दिया, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार जो है बिना भेदभाव किए हुए, वर्तमान में भले ही विधायक अगर आरजेडी से हैं, लेकिन वो जो है बिना भेदभाव किए हुए इस विकास का काम कर रहे हैं। मधुबनी जिला में अगर कहीं भी मेडिकल कॉलेज की बात आई तो यहीं झंझारपुर को दिया गया। तो झंझारपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, और इनको उम्मीद है कि इस बार अगर जदयू उन्हें टिकट देती है तो ये चुन करके सामने आएंगे। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।